इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। हाउएवर, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, district, town and villages, it is of little help. In such situation we use maps. इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि ग्लोब्स जो हैं वो मिनिएचर फॉर्म या मॉडल होते हैं अर्थ का, और ग्लोब पे जो है कॉन्टिनेंट्स, ओशन, कंट्रीज़ कंपैरेटिवली करेक्ट साइज़ में शोन होती हैं। बट ग्लोब की जो है कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, बिकॉज ग्लोब जो है तभी यूज़फुल है जब हम अर्थ को एज अ होल स्टडी करना होता है। लेकिन अगर अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट को हमें स्टडी करना है, जैसे किसी कंट्री को या किसी शहर को, तब ग्लोब से हम ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ग्लोब में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो डिटेल स्टडी के लिए हम मैप यूज़ करते हैं। तो मैप्स क्या होते हैं? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। जब अर्थ के किसी एक पार्ट को फ्लैट सरफेस पे किस स्केल के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम मैप बोलते हैं। नाउ अर्थ जो है वो स्फेयर शेप की है, और इस राउंड सरफेस को फ्लैट सरफेस पर 100% एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, पर मैप जितना पॉसिबल होता है उतनी एक्यूरेसी से बनाए जाते हैं। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and few facts. Another map may contain as many facts as big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various size, measurements drawn on the different scale. Map provide more information than globe. एक मैप स्मॉल एरिया दिखाता है और उसमें कुछ फैक्ट्स शो करता है। कुछ और टाइप के मैप होते हैं जो बुक के फॉर्म में होते हैं, और जब बहुत सारे मैप एक साथ रख दिए जाते हैं तो उसको हम एटलस बोलते हैं। एटलस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्केल्स के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। लाइक कोई एटलस सिर्फ रोड मैप्स की होती है, तो कोई सिर्फ सेस्मिक डेटा दिखाता है, या फिर प्रोफेशनल एटलस भी होते हैं, कुछ स्कूल एटलस होते हैं। सो एटलस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और जो मैप है वो हमारी ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो करता है। नाउ ग्लोब और मैप के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्फीयर एंड मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल। ग्लोब रिप्रेजेंट होल अर्थ, और मैप में रिप्रेजेंट होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, एंड मैप प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। Now map are of different types. Some of them are described below. Physical maps, political maps, thematic maps. फिजिकल मैप जो है वो अर्थ के नेचुरल फीचर शो करता है, लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स एक्सेट्रा। और फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। ये मैप जो है ये इंडिया का फिजिकल मैप है। ब्राउन लाइंस जो है ये माउंटेन एरिया दिखा रहा है, ऑरेंज में जो है माउंटेन रीजन है, येलो में प्लेट्यू है, दिस इज़ टेकन प्लेट्यू, एंड जो ग्रीन में ये प्लेन एरिया है, दिस इज़ प्लेन ऑफ गंगा एंड दिस इज़ गंगा रिवर। तो जो ये मैप है ये इंडिया का फिजिकल फीचर शो कर रहा है। नेक्स्ट मैप इज़ पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो है वो सिटीज़, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज़ या स्टेट्स को शो करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें शो करता है, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच की बाउंड्रीज़, स्टेट्स के बीच की बाउंड्रीज़, मेजर सिटीज़। ये जो है इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें ये स्टेट्स दिखाए हैं, इनके बीच की बाउंड्रीज दिखाई हैं, मेजर सिटीज़ दिखाई हैं, कैपिटल्स दिखाई है इनकी। तो ये जो है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज़ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करके वो मैप में शो करते हैं। लाइक किसी मैप में सिर्फ रोड्स के बारे में तो वो रोड्स मैप है, किसी में रेनफॉल के बारे में रेनफॉल मैप, फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट मैप हो जाएगा। लाइक ये जो मैप है इसमें इंडिया के मेटेलिक मिनरल फेरस के बारे में बताया गया है। लाइक दिस जो ये शेडेड एरिया है ये आयरन फील्ड्स हैं,
और जो ये ट्रायंगल में एरिया है ये आयरन माइंस हैं, और जो सर्कल आइकन से शो है ये हमारे आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं. सो दिस इज अ थीमेटिक मैप ऑफ मेटेलिक मिनरल फेरस. नाउ कंपोनेंट ऑफ मैप्स, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. सो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. मैप जो एक ड्राइंग होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड का या किसी एक लोकेशन का स्केल रिड्यूस करके हम एक पेपर में फिट करते हैं. और जो ये रिडक्शन है ये बहुत ध्यान से किया जाता है ताकि जो मैप पे जो है जो प्लेसेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस वो रियल रहे. फॉर एग्जांपल दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस अगर हम मैप में कैलकुलेट करते हैं तो वो उतना ही आए जितना कि वो ग्राउंड पे है. तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है स्केल की हेल्प से. So scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो scale क्या होता है? scale जो है वो जो distance map पे है और जो actual distance ground पे है उसका ratio होता है. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on the map, it means the 1 centimeter on map will show 5 kilometer. Suppose करो आपके स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये मैप में 2 सेंटीमीटर का दिखाया गया है. 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन अ ग्राउंड. सो 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऑन अ ग्राउंड. इट मीन्स इसका स्केल कितना हो गया? स्केल हो गया इसका 1:5 lakhs. मतलब जो मैप पे हमारा 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड पे हमारा 5 किलोमीटर दिखा रहा है. तो इसकी हेल्प से हम मैप में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करके ऑन ग्राउंड हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्राउंड पे ये डिस्टेंस कितना होगा. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large area like continent or countries are to be shown on a paper, then we use small scale. For example, 5 centimeter on a map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. अब जब हम किसी बहुत बड़े एरिया को एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैप में 5 सेंटीमीटर हमारे 500 किलोमीटर्स को शो कर रहे हैं, इट मीन्स लाइक 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर्स को शो कर रहा है एक मैप पे, तो ये हमारा स्मॉल स्केल मैप होगा. जैसे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ का मैप है, ये स्मॉल स्केल मैप होएगा. व्हेन small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on a map shows 500 meter only on a ground. It is called a large scale map. और जब हम किसी छोटे से एरिया को जैसे किसी विलेज को और टाउन को जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं जिसमें सपोज 1 सेंटीमीटर जो है 100 मीटर्स को शो कर रहा है ऑन ग्राउंड, तो वो हमारा लार्ज स्केल मैप होएगा. A large scale map gives more information than small scale maps. जब हम बहुत बड़े एरिया को एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो वो स्मॉल स्केल मैप है, और जब कंपैरेटिवली एक छोटे से एरिया को हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो लार्ज स्केल मैप होएगा. सपोज़ करो एक A2 साइज़ का पेपर है, उस पर हमने एक कंट्री को ड्रॉ किया तो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी. जब सेम A2 साइज़ के पेपर पे हम किसी गांव को ड्रॉ करेंगे तो उसमें डिटेल्स ज़्यादा आएंगी. ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्शन. मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन. नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मैप. तो इसके अपर राइट कॉर्नर पे एक एरो बना होगा जो कि नॉर्थ इंडिकेट करता है. इस एरो को हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं. जो मैप का अपर हाफ है ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और जो लोअर हाफ है ये हो जाएगा साउथ, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हो जाएगा वेस्ट, और राइट वाला पार्ट ईस्ट. सो ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट.
और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन डायरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होएगा, नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, एंड साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1। दिस इज द फिगर 4.1। क्या फाइंड करना है, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। सो दिस इज द कम्युनिटी सेंटर एंड दिस इज द प्लेग्राउंड, एंड ये जो है विकास का घर है। तो विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, और विकास के घर से प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में है, दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमने, डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप्स। दिस इज स्कूल, दिस इज शॉप। स्कूल की डायरेक्शन हमारी शॉप से क्या है, इट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स। अब जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो अलग अलग फीचर्स को हम उनके एक्चुअल शेप और साइज़ में तो ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइक जो बिल्डिंग्स है, रोड है, ब्रिजेस है, उनको एग्जैक्टली हम ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर सकते जैसे कि वो हमारे ग्राउंड पे हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, shades, color, pictures and lines. These symbols gives a lot of information in a limited space. So उन फीचर्स को दिखाने के लिए हम कुछ लेटर्स, पिक्चर्स, लाइन, शेड्स, कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं जिनको हम सिंबल कहते हैं, और इन सिंबल्स की हेल्प से हम एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये रेलवे लाइन है, जो ये फीचर है, ये ब्रॉड गेज शो करता है रेलवे लाइन का। दिस फीचर शोज मीटर गेज एंड दिस RS शोज रेलवे स्टेशन। लाइक जब ये लाइंस डबल लाइंस होती हैं और ये डॉटेड नहीं होती है, प्लेन होती हैं, तब मेटल्ड होती है, और जब ये डॉटेड होती हैं तो ये अनमेटल्ड होती हैं। लाइक दिस शोज इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री को शो करता है, और ऐसे डॉटेड लाइन डिस्ट्रिक्ट को शो करती है। जो ये फीचर है ये ऐसे ये रिवर को शो करेगा। दिस वेल, दिस टैंक, दिस इज कैनाल, दिस इज ब्रिज। ओके, सो ये जो सिंबल्स हैं इनकी मदद से हम मैप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। और जो ये सिंबल्स होते हैं ये बहुत ही इजी होते हैं ड्रॉ करने के लिए और रीड करने के लिए ना। आप सपोज़ करो आप कि कहीं जाते हो, बाहर जाते हो विजिट करने, सपोज़ आप मैक्सिको जाते हो और आपको स्पेनिश नहीं आती है, तो आपके पास उस एरिया का मैप है, तो इन सिंबल्स की मदद से आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, आप वो मैप रीड कर सकते हो और आप अपनी डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हो। There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. जो ये है सिम्बल्स हमारे, ये हमारे कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इनको एज इट इज़ यूज़ करने के लिए। नाउ कलर्स को भी हम सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एज अ सिम्बल्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ब्लू है तो वो वाटर शो कर रहा होगा, ब्राउन है तो वो माउंटेन शो करेगा, येलो प्लेट्यू शो करता है, ग्रीन जो है वो प्लेन एरिया शो करता है। लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन द रिवर इज़ फ्लोइंग। इस मैप में रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ये हमें फाइंड करना है। तो रिवर हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो नॉर्थ हमारा ये है, तो साउथ हमारा यहाँ होगा, ईस्ट हमारा यहाँ होगा, वेस्ट हमारा यहाँ होगा, तो रिवर की डायरेक्शन कौन सी है हमारी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज What kind of road passes by the side of village डुमरी। कौन सी रोड जो है वो विलेज डुमरी से जा रही है। डुमरी का है हमारा, दिस इज़ डुमरी, और जो ये रोड्स हैं ये हमारी कौन सी रोड्स हैं, ये हमारी मेटल रोड्स हैं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज़ सुंदरपुर सिचुएटेड। अब इस मैप में सुंदरपुर कहाँ है, दिस इज़ सुंदरपुर, और जो ये रेलवे लाइन है ये हमारी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ऑन विच साइड ऑफ रेलवे ब्रिज इज़ पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। अब इस मैप में रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, ये जो है हमारा रेलवे ब्रिज है, और जो
पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है, ये हमारा पुलिस स्टेशन है। अब रेलवे ब्रिज से पुलिस स्टेशन किस साइड पे सिचुएटेड है, ये जो डायरेक्शन हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, दैट्स वाई साउथ ईस्ट. So this is the way we read the symbols. Okay. Now sketch. A sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to scale. स्केच जो है वो हम मेमोरी के बेसिस पे बनाते हैं, ये स्केल पे ड्रॉ नहीं होता है. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड of an area to tell where a particular place is located with respect to the other place. अब जब किसी पर्टिकुलर प्लेस की रेफरेंस देने के लिए जो रफ ड्राइंग बनाते हैं उसको हम स्केच बोलते हैं, जिसमें हम दूसरे प्लेस की रेफरेंस देकर किसी एक प्लेस को लोकेट करते हैं. सपोज आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है और आपको उसका एड्रेस नहीं पता, तो आप उससे क्या बोलोगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करके दे दो जिसकी हेल्प से मैं आपके घर आ जाऊं. तो वो मैप कैसा बनता है, जैसे आपने एक रोड का नाम लिख दिया, फिर आपने बोला इस रोड से आप लेफ़्ट टर्न ले लेना, राइट टर्न ले लेना, फिर एक लैंडमार्क आएगा उससे आप ये वाला टर्न ले लेना, फिर एक टी पॉइंट आएगा उससे आप लेफ़्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में चले जाना. तो जो ये ऐसा रफ ड्राइंग बनती है इसको हम स्केच बोलते हैं. नाउ प्लान देखते हैं क्या होता है. अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. प्लान जो होता है, जब हम स्मॉल एरिया को, एक छोटे से एरिया को एक बड़े स्केल पे ड्रॉ करते हैं उसको हम प्लान बोलते हैं. जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है किसी घर का, तो हम एक मैप बनाते हैं जिसमें रूम की लेंथ ब्रेथ वगैरह सब दिखाई गई होती है, कितना रूम की लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना गैलरी कितना बड़ा होगा, रूम की हाइट कितना होगी. तो ये सब चीज़ें जिसमें मेंशन होती है वो हमारा प्लान होता है. ओके. नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं अब इस चैप्टर के. What are the three components of the map? The three components of map are distance, direction and symbol. Next, what are the four cardinal directions? The four cardinal directions are north, south, east and west. What do you mean by the term the scale of the map? The scale of the map is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. How are maps more useful than a globe? A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about a country or a state, globe is of little help. In such situation, only maps are useful. Thus, map provide more information than globe. Distinguish between a map and a plan. A map is a representation or drawing of a earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Plan is a drawing of a small area on a large scale. Map give detailed information about a larger portion of the earth. A plan give confined information about a certain small area. Which map provide detailed information? Large scale map provide detailed information. How do symbols help in reading maps? It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridge, etc. So they are shown by using certain letters, shades, colors, picture and lines. Thus, with the use of symbols, map can be drawn easily and are simple to read. Tick the correct answers. Maps showing distribution of forest are thematic map. The blue color used for showing water bodies. A compass is used to find the main direction. A scale is necessary for a map. So that's the end of the chapter 4. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.